बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम इसमें पायरुवेट इस वजह से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो दो तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एंड आगे फेट्स ऑफ पायरुवेट भी मुख्तलिफ होते हैं, तो हम एंड प्रोडक्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमारे पास जस्ट पायरुवेट बनेगा डिपेंडिंग अपॉन ग्लाइकोलिसिस कि ये टाइप कौन सी है। तो इस वजह से हम लोग लिखते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास जो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमने बताना होता है कि ये कोई भी प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कहाँ पे हो रहा होता है, और ये हमारे पास क्योंकि साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइटोसोल। तो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनसाइड द साइटोसोल इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो ये हमारे पास होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अब हमारे पास ग्लूकोज जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट, मतलब हमारे पास ये ब्लड अगर वेसल्स हैं तो इसके अंदर हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो इसको हमारे पास सेल के अंदर लेके जाने के लिए स्पेशलाइज हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट कहते हैं। ठीक हो गया। अब इनके हमारे पास ना मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन हमने हमारे यहाँ पे हैं वो हमारे पास 1 to 4 जो है ना हमने पढ़नी है। 1, 2, 3 and 4। ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों है कि ना हमारे पास ये आ सकता है कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स हैं और किस किस तरह कोई ट्रांसपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो जो हमारे पास ग्लूट 1 है ना, ये हमारे पास होता है, इसका निमोनिक है BBB, यानी ये हमारे पास होता है RBCs यानी बी से ब्लड। दूसरा हमारे पास बेबीज यानी फीटस। और तीसरा हमारे पास होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक हो गया। ये हमारे पास है। जो दूसरा हमारे पास है ना, यहाँ ब्रेन कह सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास है वो हमारे पास है ग्लूट 2, और ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे होता है? इसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो हमारे पास है KPL। जिस तरह हमारे पास PSL होता है या IPL होता है, इस तरह KPL से हमने इसको याद है। K से किडनी, P से पेंक्रियास और L से हमारे पास होता है लीवर। जो हमारे पास ग्लूट 3 है इसके लिए हमारे पास निमोनिक है पिंक, यानी इसमें P और N को हमने देखना है। P से हमारे पास होता है प्लेसेंटा और N से हमारे पास होता है न्यूरॉन्स। और जो ग्लूट 4 है ना, ये हमारे पास होता है, इसको हम याद करते हैं मदर फादर से। मदर में M से स्टार्ट हो रहा है तो मसल, और फादर F से, तो ये हमारे पास होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब ग्लूकोज हमारे पास सेल में आ गया तो हमारे पास फिर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन ना यहाँ पे हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि ना ये सारे के सारे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर लिखने में बहुत मुश्किल होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो का, तो मैंने पहले लिख दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को G6P, F6P का मतलब होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट F1 इसका मतलब होता है। फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट DHAP, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 BPG और 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 PPG, और ये सारा का सारा ना इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। अब हम ग्लाइकोलिसिस को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अंदर आ गया ग्लूकोज। ठीक हो गया। तो सबसे जो पहले हमारे पास होगा ना वो ये कि ग्लूकोज की हमने करवानी है फॉस्फोराइलेशन, और इसको कन्वर्ट करवाना है हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कौन से एंजाइम कॉज कराते हैं? हेक्सोकाइनेज। ठीक हो गया। और ये हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये इनके 4 आइसोफॉर्म है एंजाइम की, और ये हमारे पास अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग पाई जाती हैं। जो हेक्सोकाइनेज 4 है ना, इससे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्लूकोकाइनेज कहते हैं इसे।
अब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब इसकी फॉस्फोराइलेशन करवाने की सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ी, वो इस वजह से कि जो ग्लूकोज हमारे जब ट्रांसपोर्टर हमारे पास ग्लूकोज को अंदर लेके आ सकता है तो हमारे पास बाहर भी ग्लूकोज डिफ्यूज़ करके या किसी भी तरह से बाहर जा सकता है। तो उसको इन ट्रैप करने के लिए ना हम ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन कॉज करवा देते हैं, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देते हैं। उससे क्या होता है हमारे पास कि इसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकती और किसी ट्रांसपोर्टर से इस वजह से नहीं पास कर सकता क्योंकि फॉस्फेट इसे चार्ज कर देता है। तो चार्ज की वजह से ये हमारे पास जो है वो बाहर नहीं जा सकता। अब क्योंकि हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो रही है तो ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है, एटीपी से आ रहा है और ये हमारे पास एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सिंपल आइसोमराइजेशन हुई, जो ये हमारे पास था इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जितने भी हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना उसकी रेगुलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हम मतलब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिंपल इसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये हमारे पास के ऊपर एंजाइम एक्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, इसने इसे कन्वर्ट करवा दिया ग्लूकोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक हो गया। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना इसकी फिर से हमारे पास हुई फॉस्फोराइलेशन और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। और ये जो हमारे पास एंजाइम है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये इस एंजाइम का हमारे पास नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक हो गया। हमारे पास सिक्स पे तो पहले ही था, तो हमने कहाँ पे लगाना है, किस पॉइंट पे लगाना है, अब 1 पे, क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है ना, तो 1 पे हमने फॉस्फेट लगाना है, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक हो गया, ये इसका नाम है। और यहाँ पे फिर हमारे पास एक एटीपी जो है वो यूज़ होके एडीपी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास स्टेप है ना सारे के सारे, इसको हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। क्यों? क्योंकि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हम एटीपी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है कि इसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की एनर्जी, फिर हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसके ऊपर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर हमारे पास एंजाइम एक्ट करता है एल्डोलेज, जो कि इसे कन्वर्ट करवा देता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे जो प्रोसेस है ना वो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चलना है, डीएचएपी से हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं चलना है। ये हमारे पास बाकी ग्लिसरॉल सिंथेसिस के अंदर या और हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर नहीं होगा। तो इसको भी हम ये हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और इसको जो कन्वर्ट करवाते हैं ना वो हमारे पास कौन से एंजाइम होता है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। इन एंजाइम्स को याद नहीं करना होता। देखें ये हमारे पास दोनों के दोनों ट्रायोज शुगर हैं, फिर हमारे पास दोनों के दोनों फॉस्फेटेड भी हैं। ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड जो है ये भी हमारे पास फॉस्फेटेड फॉर्म है, डाईहाइड्रोक्सीस्टोन जो है ये भी हमारे पास फॉस्फेटेड फॉर्म है। तो ट्रायोज फॉस्फेट और साथ हमारे पास आइसोमराइजेशन हो रही है, तो आइसोमरेज। इतना सिंपल है। जैसे यहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो सॉरी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना फ्रुक्टोज, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऊपर वाला नाम, जो ऊपर वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम, और साथ हमारे पास जो हमारे पास काम हो रहा था यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रही, तो आइसोमरेज आ गया। यहाँ पे हमारे पास था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, तो वही सेम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, क्योंकि 1 के ऊपर हमने फॉस्फेट लगाना है, दो काइनेज 1, और ये हमारे पास हो गया। तो जो हमारे पास अगर हमें एंजाइम याद हो ना कोई किसी का भी, तो हमें पता होता है आगे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, या अगर हमें प्रोडक्ट याद हो तो हम एंजाइम का नाम खुद बता सकते हैं, ये याद नहीं करनी होती चीज़ें। फिर हमारे पास आगे आता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट होता है, इसके कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास वो है ग्लिसरेट, यानी हमारे पास उसमें हो गया, कन्वर्ट हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो एंजाइम जो होगा हमारे पास वो होगा G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे हमारे पास NAD से NADH बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ना, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और साथ हमारे पास एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो ये हमारे पास कैसे होगा, ADP से ये इसका हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास ATP बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ATP बन गया। और दूसरा हमारे पास जो है ना, क्योंकि ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड से बना, तो जब हमारे पास DHAP भी हमारे पास इसमें आ गया तो ये हमारे पास 2 हो जाएंगे। जब ये 2 हो गए तो हमारे पास ये भी 2 हो जाएंगे, ये 2 हो गए तो हमारे पास
दो प्रोडक्ट हो जाएंगे और साथ हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस हो गए पहले स्टेप में। तो ये कंपनसेट हो गए जो हमारे पास ऊपर यूटिलाइज हुए थे, उसकी कंपनसेशन हमारे पास इस स्टेप में हो गई। ठीक हो गया। और इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम है वो हमारे पास होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो ये हमारे पास इसका एंजाइम हो गया। अब यहाँ पे ना ये हमारे पास जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास रिवर्सिबल सारे प्रोसेस है जो मैंने इस ब्लू से शो किया, ये रिवर्सिबल बाकी रिवर्सिबल है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल क्योंकि प्रोसेस है, तो ये हमारे पास जो है ना नेम इसका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये हमारे पास इसके रिवर्सिबल होने की वजह से है कि यानी हमारे पास अगर हम रिवर्स करें इसको तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट को अगर हम काइनेज इसके ऊपर काइनेज एक्ट करें तो तभी हमारे पास एक और हमारे पास कार्बन जो है वो ऐड हो जाएगा ना 1 पोजीशन पे। तो ये हमारे पास रिवर्स में चल रहा है, जिस वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि ये जो नाम है ये इस वजह से हमारे पास रिवर्स अगर चले तो उसके मुताबिक है। यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को यही एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कराएगा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, और यहीं पे और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लिसरोकाइनेज जो यही हमारे पास कन्वर्ट करवाएगा हमारे पास 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बना 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक हो गया। 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास कन्वर्ट कौन कराएगा, वही सेम नेम पहले फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज। ठीक हो गया। इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया इसके अंदर, इसके आइसोमरेज 2-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास उसके ऊपर एंजाइम ऐड करता है एनोलेज, और ये इसे कन्वर्ट करवा देता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट बाय रिमूवल ऑफ H2O। अब इस फॉस्फोइनोल पायरोवेट के ऊपर ना हमारे पास एंजाइम ऐड करता है पायरोवेट काइनेज, जो कि इसे कन्वर्ट करवा देता है पायरोवेट के अंदर, और साथ हमारे पास ADP जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप है जिसके अंदर ATP बना है, क्योंकि ये हमारे पास दोबारा दो थे, तो ये हमारे पास जो है सिंथेसाइज हो गया पायरोवेट। और ये ही हमारे पास मेनली हमारे पास जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है पायरोवेट। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है यानी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास पायरोवेट जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर। अब ये हो तो जाता है, ये भी हमें पता है कि ये NADH जो है ये हमारे पास यहाँ पे रेड करके NAD बना देता है, बट ये होता क्यों है, क्यों मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती तो हमारे पास ये पायरोवेट की फॉर्म में क्यों नहीं रह सकता। उसकी वजह ये है हमारे पास कि ये जो हमारे पास होता है ना NADH, ये हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। ये हमारे पास कोई एंजाइम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। ठीक हो गया। तो जब इसको हमने कन्वर्ट करना होता है ना ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, और ये हमें पढ़ना होता है, तो इसकी यूटिलाइजेशन हमें चाहिए होती है कि ये हमारे पास जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को और दोबारा अपनी नेचुरल फॉर्म में हो जाए ताकि मजीद ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू कर सके। बिकॉज अगर सारे NAD जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कैसे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो इसलिए हमारे पास जो है ना जब ऑक्सीजन होती है तो ये हमारे पास कहाँ चला जाता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं और हमारे पास एनर्जी रिलीज हो जाती है और वापस NAD हमारे पास मिल जाता है जो कि मजीद ग्लाइकोलाइसिस करवा सकते हैं। बट जब हमारे पास एनारोबिक हमारे पास कंडीशंस हैं, या कुछ में हमारे पास जिस तरह RBC के अंदर एनारोबिक का कंडीशन नहीं भी है बट इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास NADH को यूटिलाइज करने की कोई जगह नहीं बचती। इस वजह से फिर NADH जो है उसको मजबूरन पायरोवेट को लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, और NADH जो है वो फिर NAD में कन्वर्ट होता है ताकि मजीद ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू रख सके, तो प्रोवाइड एनर्जी उन मतलब सब्सटेंसेस को या उन सेल्स को जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो सकती, जिस तरह RBCs हो गए हमारे पास, या हमारे पास लेंस सेल्स हो गए, कॉर्निया के सेल्स हो गए आई के, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा वेस्कुलाइजेशन होती है तो हमारे पास इतना ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये सारे सेल जो हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर फॉर देयर एनर्जी। तो ये हमारे पास हो जाता है कन्वर्जन इसकी। अब हमारे पास एक और छोटा सा ऐसी है हमारे पास एरोबिक एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या फ़र्क होता है। तो जो हमारे पास अगर हम इसके सिंपल टू द पॉइंट फ़र्क लिखें तो
एरोबिक के अंदर हमारे पास O2 की ज़रूरत होती है, इसके अंदर हमारे पास O2 की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास ATP होता है और साथ 2 ATP और NADH नेट प्रोडक्ट की बात करें हम टोटल नहीं, क्योंकि 2 तो हमारे पास यूटिलाइज भी हो जाते हैं ना, तो कंपनसेट हो जाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास NADH नहीं होता। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास होता है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, ग्लाइकोलिसिस है, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। वो कंफ्यूज होते हैं कि हमने रेस्पिरेशन तो पढ़ी है, ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ी नहीं है, तो तकरीबन सेम है, बस सिर्फ दोनों में फ़र्क बता देना। यहाँ पे हमारे पास पायरुवेट बनता है, यहाँ पे हमारे पास लैक्टेट बनता है। ये हमारे पास नॉर्मली ऑल द सेल्स के अंदर होता है, ये हमारे पास तकरीबन होता है RBCs के अंदर, वही लेंस और कॉर्निया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ हम लिख सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर। तो ये हमारे पास जनरल हमारे पास हो गया ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ना रेगुलेशन को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।